बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करेगी। लास्ट वीक के इसी इंडेक्स के चार्ट्स को जैसे डिस्कस करते हैं उनको काफ़ी डिटेल से चीज़ों को डिस्कस किया था, कुछ प्राइस एक्शन पे भी बात की थी, फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जो 50 और 100 डेज क्रॉस ओवर की बात करते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, उसको भी हमने डिस्कस किया। फिर अगेन चार्ट्स के ऊपर जो लॉग स्केल के ऊपर हम डिस्कशन होती है उसको हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करते हैं। फिर एक बॉक्स की फॉर्मेशन की और जो एक बॉक्स के ऊपर कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को भी हमने डिस्कस किया था वॉल्यूम्स के देखते हुए। फिर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एक है, उसको हम जैसे मतलब डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट चीज़ों को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं और उसको फर्दर डिग आउट करते रहते हैं और डिस्कशन में चलते रहते हैं। आप हमारे जो यूट्यूब के ऊपर पिछले जो पड़े हुए हैं हीवी लॉग्स उनके ऊपर आप हमें देख भी सकते हैं और दोबारा से डिस्कशन भी कर सकते हैं। फिर अगेन एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, उसको उसकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे आगे चल रही है और एक मार्केट नैरो रेंज में है और जो इंडेक्स के हाई और लो हमने बताए थे ऑलमोस्ट उन्हीं हाई और लो के दरमियान में हमने लास्ट वीक में मार्केट को देखा। फिर ये है कि कुछ जो स्ट्रेटेजी की अगर बात करें तो सेल हाई बाय लो वाली स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो रहा वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। फिर अगर हाई और लो की बात करें तो लास्ट वीक इंडेक्स ने 114,444 का हाई टच किया और जो रेंज हमने डिस्कस की थी हायर साइड मतलब अपर रेजिस्टेंस जो पहली रेंज आ रही थी वो 113,400 एंड 114,200 का एक एरिया डिस्कस किया था। और ऑलमोस्ट कह लेंगे वो 200 पॉइंट्स गिव एंड टेक हम हमेशा से डिस्कस करते हैं, इतना रहता ही है। तो वो 114,444 का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस से फिर हमने कुछ सेलिंग देखी मार्केट में। और अगेन जो लो टच किया लास्ट वीक का वो 111,513 था और क्लोजिंग जो आई है वो 112,800 की आई है। तो ये लास्ट वीक का रिकैप कर लिया। फर्दर चार्ट्स को देखते हैं, डिग आउट करते हैं, देखते हैं आगे कमिंग वीक के लिए क्या एरियाज होंगे, क्या चीज़ें हाईलाइट होती हैं और किस तरह के वॉल्यूम्स रहे उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जमशेद की तरफ चलते हैं, ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, रिकैप सर ने ब्रीफली कर दिया। आगे के लेवल्स को या टेक टॉक के अंदर जो हमारा आज की डिस्कशन है उसके ऊपर एक तो प्योरली प्राइस एक्शन के ऊपर देखेंगे। लास्ट जो कपल ऑफ वीक से हमारी डिस्कशन थी वो हम एक चैनल्स को और जो हमारा एक लॉग स्केल का चार्ट था उसको हमने काफ़ी डिटेल से देखा है। उसकी फॉर्मेशंस होपफुली आप लोगों ने अपने चार्ट्स के ऊपर भी उसी तरह से डेवलप कर ली होंगी। वो अगेन उसको थोड़ा सा टाइम स्पेंड वहाँ पे नहीं करते। अब जो हमारा कन्वेंशनल चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारा एक बायास था चैनल को लेके इस तरह करके ये हमारा एक बायास बनता नजर आ रहा था कि पोटेंशियली एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का और डिसेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन है। तो इसके ऊपर इस तरह की जो प्रेपोजिशंस थी इन लाइन विद द व्यू इसने कुछ सेशंस इस जगह के ऊपर फेब के मिड के अंदर जो 13 14 15 का सेशन था इसी जगह के ऊपर एज ए रेजिस्टेंस सेट किया। फाइनली 18 फेब को एक हमने तगड़ी अपसाइड के ऊपर मूव देखी और हमने जाके दोबारा से जो एक हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज थे उन्हीं के पास हाई पोस्ट देखा, वहां से अगेन हम प्रॉफिट टेकिंग की तरफ लास्ट सेशन के ऊपर क्लोज करते नजर आए हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलते हैं चार्ट को और इसके ऊपर जो करंट बायास है उसको देखते हैं। अब एक तो चीज़ जो हमारा जो एक प्राइम ट्रेंड है बुलिश ट्रेंड जो हम कुछ अर्से से अपसाइड के ऊपर एक हायर लोज हायर हाइज की फॉर्मेशन देख रहे हैं वो स्टिल इंटैक्ट है और उसकी जो फॉर्मेशंस कह लें या फिर उसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर्स हैं जब तक ये वाला लो आके के स्टैंडर्ड वायलेट नहीं करता वो स्टिल इंटैक्ट है। उससे पहले जो कुछ स्ट्रक्चर्स ब्रेक होंगे या फिर कोई हमें के स्टैंडर्ड डाउनसाइड के ऊपर मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्रॉस ओवर जनरेट करेगा या फिर जैसे प्रीवियसली में हम डिस्कस करते रहे कि यहाँ पे कोई इस तरह करके कोई एक वॉल्यूम बार काफ़ी बड़ी बनती है एग्जॉशंस की फिर वहाँ पे देखेंगे। उसके उससे पहले हम इसी एरिया को ये कोई 1 लाख 3 4 हज़ार 5 हज़ार के पॉइंट्स का एरिया बनता है इसको देखेंगे। यहाँ पे अगर केस स्टैंडर्ड आएगा तो वहाँ पे फिर उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। ये हम काफ़ी ऐसे ऐसे डिस्कस करते रहे कि 1,09,000 1,07,000 1,06,000 का एरिया होगा। ये 500,000 पॉइंट्स का गिव एंड टेक रहेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा नंबर है केस स्टैंडर्ड अब। तो अगेन जो हमने लो भी देखा जा इस करेक्शन के ऊपर 6 फेब को वो वही इन लाइन विद द व्यू 1,09,600 का एरिया था, 1,09,400 का लो बना। वहां से अपसाइड के ऊपर जो बाउंस था वो बाउंस हमने विटनेस किया। अच्छा जी, अब शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर करंट स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये बड़ा सिंपल सा है। एक तो असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया, अब इसके ऊपर
एक क्यूरी के अंदर पूछा गया था कि जी ये जो अपसाइड के ऊपर मूव बनी है ये 1 2 3 मूव बन सकती है, क्योंकि इसने एक हायर लो पोस्ट किया है और अपसाइड के ऊपर एक पोटेंशियली मार्जिनली सही लेकिन एक हायर हाई पोस्ट किया है, और ये पॉसिबल है क्या कि इसी को हम एज ए ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन के तौर पे ले सकें। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है मेरे ख्याल में अभी तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है। और वो क्यों नहीं है, वॉल्यूम्स के ऊपर तो जाके हम देखते हैं। प्योरली अगर प्राइस एक्शन के ऊपर देखें तो हमारा ये डाउन साइड के ऊपर करेक्शन का जो फेज स्टार्ट हुआ है, ये हमारा फर्स्ट एक लोअर हाई था इस जगह के ऊपर। अगेन यहाँ से केस स्टैंडर्ड अपसाइड के ऊपर विद इन जो एक चैनल एक छोटा सा पुल बैक किया, हम इसको फिलहाल नहीं डिस्कस करते, या एक लोअर लो पोस्ट हुआ इस जगह के ऊपर, इस लो को केस ने वायलेट किया। फिर अगेन अपसाइड के ऊपर जो लोअर हाई था वो ये इस एरिया के ऊपर है, और इसका जो लेवल बनता है वो 1,15,200 का लेवल बनता है। तो केस हंड्रेड जब तक इस लोअर हाई को, ये जो लास्ट लोअर हाई है, इसको जाके रीगेन नहीं करता, तो तब तक ये जो अपसाइड के ऊपर हमने पुल बैक देखा है इसको एज ए पुल बैक ही कंसिडर करना चाहिए। अब क्योंकि हमारा जो लास्ट वीकली रेजिस्टेंस एरियाज थे अपसाइड के ऊपर, हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो एक फेयर वैल्यू गैप्स हैं उनको भी वैल्यू करते हैं, जैसे प्रीवियसली भी हम काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस भी करते रहे और इसकी सिग्निफिकेंस को भी हाईलाइट किया कि 360 डिग्री हमने यहाँ सारी चीज़ों को देख के फिर उसके साथ ट्रेड एग्जीक्यूशन को देखा है, देखना है फ्यूचर के अंदर भी। डिस्पाइट के करेक्शन के अंदर केस हंड्रेड हमने लास्ट जो एक मंथ है मोर देन जो 4 वीक्स हैं इसके अंदर देखा है, लेकिन यहाँ पे स्टिल कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें से कुछ आगे हम अपने ट्रेडिंग जर्नल के ऊपर भी देखेंगे जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तगड़ा परफॉर्म किया और मार्केट को आउट परफॉर्म किया। एनी हाउ बैक टू द करंट डिस्कशन, यहाँ पे लेवल्स को देखें तो जो केस हंड्रेड के ऊपर, जब तक ये केस हंड्रेड ये जो लोअर हाई है इस करेक्शन का ये रिजाइड करता है, आई एम रिपीटिंग 1,15,200 1,15,400 का एरिया, इसको जब तक केस हंड्रेड जाके रीगेन नहीं करता तो तब तक को बहुत तगड़ा बुलिश मोमेंटम यहाँ पे विटनेस फिलहाल के लिए बनता नजर नहीं आता। इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है, जैसे इस जगह के ऊपर हमने एक पोटेंशियली एक हायर लो देखा है, अगर केस हंड्रेड अपसाइड के ऊपर मूव करता है और यहाँ से इसको रीगेन करता है और इसको फिर डाउन साइड के ऊपर वायलेट नहीं करता। अब यहाँ पे फिर अगेन क्यूरी में ये पॉसिबल है, आप लोग पूछें कि ये इसको वायलेट क्यों ना करे, तो उसका बड़ा सिंपल सा है कि इस जो लोअर हाई है, जब भी केस हंड्रेड इसको अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी कैंडल के साथ वॉल्यूम्स यहाँ पे बेहतर हुए और इसको रीगेन किया, तो मुझे ऐसा लगता है फिर वहां से हमें को इस तरह करके एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट मिलेगा, और कप एंड हैंडल्स यूजुअली फिर अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव्स के ऊपर कन्वर्ट करते नजर आते हैं। तो मेरे ख्याल में जब भी केस हंड्रेड 1,15,400 को जाके रीगेन करे एक तगड़े वॉल्यूम्स के साथ, तो वहां पे फिर एग्रेसिव मैनर्स के अंदर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है, और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वहां पे मेरे को अक्रॉस द बोर्ड बाइंग साइड के ऊपर दोबारा से मोमेंटम बनता नजर आए। उससे पहले आई थिंक वही रेंज प्ले का व्यू रखना चाहिए, वहां पे जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं वो अगेन जिस तरह का ये descending trend line का support area which was acting as a resistance area, now potentially it may be act as a support area। एक कुछ तगड़ा कन्फ्लुएंस नहीं है यहाँ पे, एक चीज सिर्फ ये बनती नजर आ रही है कि यहाँ पे हम इस शॉर्ट टर्म की अपसाइड के ऊपर पुल बैक के ऊपर अगर फिब लेवल्स को अप्लाई करें तो ये 78.6% और 88.6% का लेवल है, ये 1,12,200 और 1,12,400 के एरिया बनता है, और इसका जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का एरिया है ये भी डाउन साइड के ऊपर आगे मंगल तक ट्यूसडे तक अगर केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर इस एरिया को आके वायलेट नहीं करता तो ये भी पोटेंशियली एरिया 1,12,200 का बनता है। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर हमारा एक पोटेंशियल सपोर्ट एरिया जो रहेगा, वॉच आउट लेवल होगा, वो 1,12,000 के राउंड का एरिया होगा। अगर तो केस हंड्रेड ये वायलेट करता है तो फिर मेरे ख्याल में बाइंग बाइंग से अगेन अवॉइड करना चाहिए टिल द टाइम डाउन साइड के ऊपर एक डीपर करेक्शन ना विटनेस हो। और डीपर करेक्शन कैसे हो सकती है, तो वो अगेन सिंपल सा है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स को देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे लास्ट जैसे सर ने भी रिव्यू के अंदर डिस्कस किया था, हम देख रहे थे जी 50 एंड 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। तो उसके ऊपर जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो करंटली रिजाइड करता है जी इस टाइम के ऊपर 1,10,700 का एरिया। इसी के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं कि रिसेंट टाइम्स के अंदर कितने अच्छे से इसने परफॉर्म किया है। तो केस हंड्रेड जब तक इसको डाउन साइड पे वायलेट नहीं करता है तो तब तक हम कुछ शॉर्ट सेल के ऊपर एंट्रीज को कंसिडर नहीं करेंगे, और अपसाइड के ऊपर 1,15,200 का एरिया है, ये अगर अपसाइड के ऊपर रीगेन होगा तो वहां पे फिर हम थोड़ा सा एग्रेसिव साइड के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर देखेंगे, तो पोटेंशियली वहां पे हमें 360 डिग्री देखते क्रॉस द बोर्ड बाइंग साइड के ऊपर मोमेंटम भी बनता नजर आ सकता है। तो अब इसको एज ए ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए,
तो अगेन समराइज करते हैं इस सारी डिस्कशन को, तो 1,12,200 इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट है। अगर वो वायलेट हो तो फिर अगेन बाइंग साइड से अवॉइड करना चाहिए। डाउन साइड के ऊपर देखना चाहिए 1,10,700-800 का एरिया है, ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये सस्टेन होता है, यहाँ से कोई बुलिश रिजेक्शन की कैंडल मिलती है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे फिर अगेन हम बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चल रहे हैं। कमिंग वीक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल को देख लेते हैं। जी, पॉइंट टेबल के ऊपर बेरिश और बुलिश पॉइंट्स इस दफ़ा इक्वल नज़र आते हैं, और जो इसकी सोल रीज़न, ये जो डाउन साइड के ऊपर हमें रिजेक्शन मिली है अप साइड के ऊपर, एक जो हमारा एक फेब का जो फर्स्ट वीक था, इसके ऊपर जो एक हमने डाउन साइड के ऊपर एक तगड़ा मारू बोजू कैंडल देखी थी, इसी के पास ही इसका जो ओपनिंग प्राइस थी उसी के पास के स्टैंडर्ड ने हाई पोस्ट किया, वहां से हमें रिजेक्शन के ऊपर क्लोज करता नजर आया, प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर क्लोज करता नजर आया। तो अगेन यहाँ पे बुलिश और बीरिश पॉइंट्स इक्वल होते नजर आ रहे हैं। कॉशियस रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। अपसाइड के ऊपर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 114,500 का है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस एरिया कह लें या फिर एक जो ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मेरे ख्याल में बनती नजर आ सकती है, वो 1,15,500 1,15,800 के एरिया। ये केस स्टैंडर्ड जाके वीकली टाइम फ्रेम पे रीगेन करेगा, तो फिर यहाँ से एक नए एवर हाइस की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। डाउन साइड के ऊपर 1,12,200 1,11,600 का एरिया है, और जो सेकंड सपोर्ट या एक मस्ट सस्टेन जोन कह लें या एक स्टॉप लॉस कह लें शॉर्ट टर्म का, तो वो 1,09,800 के लिए बनता है। जी सर। ये आगे चलते हैं, ट्रेडिंग जर्नल को देख लेते हैं और जो ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप होता है जो टेक्निकल पे हम शेयर करते रहते हैं क्लाइंट्स के साथ ईमेल के ऊपर, उसका फॉलोअप देख लेते जी, तो लास्ट वीक के जो फर्स्टली ट्रेड प्लान्स हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद जो ओपन ट्रेड्स थी उनके ऊपर भी काफ़ी सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, तो उनको भी देखते हैं। तो फर्स्टली तो जी मुगल मुगल के ऊपर हमारा अगेन बाइंग द, क्योंकि प्रीवियसली जैसे हम टेक टॉक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि टिल द टाइम को हमें मेजर स्ट्रक्चर्स वायलेट होते नजर नहीं आते, तब तक हम शॉर्ट सेल की एंट्रीज को फिलहाल अवॉइड करेंगे। जैसे कुछ राइटअप्स रिसेंटली भी बाइंग साइड के ऊपर थे, वहाँ पे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो वो खैर इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, डिसिप्लिन जो भी रहेगा। तो अगेन यहाँ पे हमारा एक स्टॉप लॉस एफएफएल के ऊपर हिट हुआ था, और अगेन आज अगर हम उसको देखते हैं आगे जाके, इसने दोनों अपने टारगेट्स अल्हम्दुलिल्लाह पूरे किए हैं। अगेन मुगल के ऊपर ओपन ट्रेड है, अभी करंटली अपसाइड के ऊपर है, तो इसके स्टॉप लॉस इसके साथ ट्रेड इंटेक्ट है। नेक्स्ट जो स्टॉक था एफसीसीएल, फौजी सीमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह इन लाइन विद द व्यू काफी तगड़ा परफॉर्म किया है। जो स्पोर्ट एरियाज हाईलाइट किए, वहीं से मंडे के सेशन के अंदर हमने बुलिश रिजेक्शन कैंडल देखी, और अपसाइड के ऊपर लो से हाई देखा जाए तो 23% का था, और जो टारगेट से वो कंप्लीट करता नजर आया। टेली के ऊपर भी जो मार्केट का स्ट्रक्चर था, इसने भी इन लाइन विद द व्यू डाउन साइड के ऊपर स्पोर्ट एरियाज को ऑनर किया। अप साइड के ऊपर कोई इनिशियली जो स्पोर्ट रेजिस्टेंस एरिया जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर टारगेट से वो कंप्लीट किए। ओपन ट्रेड है, इसको स्टिल होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा लॉन्गर टर्म के ऊपर भी इसको देखा जा सकता है। एफएफएल के ऊपर हमारी जो 14 फेब की कॉल थी, डिस्पाइट के हमारा शॉर्ट टर्म का एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था, इसको अगेन एज ए टॉपिक इंक्लूड किया एज ए हार्मोनिक पैटर्न, और इसने अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन पोस्ट कर चुका था लास्ट वीक के अंदर। जो इसकी अपसाइड की मूव थी, इसका 16.30 का अपसाइड के ऊपर टारगेट था, वो 16.15 का इसने हाई पोस्ट किया है, 15% अपसाइड के ऊपर मूव किया। अब जो नेक्स्ट स्टॉक था जी, पेल पेल ओपन ट्रेड थी लास्ट वीक तक, इसने भी अपसाइड के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह जो हाईलाइटेड टारगेट से ये कंप्लीट किए, और जो इसका अपसाइड के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न कह लें या डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट है वो हो चुका है। लेकिन स्टिल इसके अंदर जब तक अपसाइड के ऊपर ये 43-44 पीस का एरिया, ये हमारे पोटेंशियली टारगेट्स एरियाज भी थे, और ये इसका रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है, इसको देखना चाहिए। ये रीजन होगा तो फिर इसके अंदर अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव दोबारा से बनती नजर आ सकती है। डीजीकेसी के ऊपर भी जो इनिशियली हाईलाइटेड टारगेट से वो इसने कंप्लीट किए, और अब इसका जो हमारा 124 पीस का टारगेट था, 123 पॉइंट समथिंग इसने हाई पोस्ट किया, वहां से अब दोबारा से रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया। अगर ये फर्दर डाउन साइड के ऊपर आता है और ये प्रीवियसली रेजिस्टेंस एरिया था या जो ब्रेकआउट का एरिया था, इसकी तरफ मूव करता है, रेड कलर का जो बॉक्स नजर आ रहा है, ये एरिया रिजाइड करता है 112 से 108 रुपए का, तो यहाँ पे इसके अंदर पुल बैक के लिए दोबारा से एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। इसके अलावा जी लास्ट मंथ के ऊपर हमारी एक ओपन ट्रेड थी ट्रीट के ऊपर। अच्छा, ट्रीट ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपसाइड के ऊपर जो इनिशियली हाईलाइटेड टारगेट से ये कंप्लीट किए। थोड़ा सा टाइम एंटिसिपेटेड जो टाइम था उससे ज़्यादा हमने देखा है, लेकिन अगेन जैसे ही मार्केट ने कोई अपसाइड के ऊपर मूव किया है, तो जो टॉप पिक्स थी, जो हाईलाइटेड स्टॉक्स थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करते नजर आए, और ट्रीट ने भी अपसाइड के ऊपर 22% की करंटली इसकी अपसाइड के ऊपर मूव बनी है। जो इसके ड्यू टारगेट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट है, स्टॉप लॉस के साथ इसको अगेन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टिल होल्ड किया जा सकता है। जी सर।
जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल PIOC पायनीर सीमेंट। अच्छा, इसके ऊपर जो ओवरऑल सारा सीमेंट सेक्टर ने जो लास्ट वीक था काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अपसाइड के ऊपर लास्ट सेशन के अंदर हमने कोई प्रॉफिट टेकिंग देखी और उसका एक रीज़न भी है, जैसे ये हम पायनीर सीमेंट के ऊपर चार्ट को देख रहे हैं। इसका एक तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे एक्सप्लायर जोन प्रीवियसली भी था, यहाँ पे हमने रिजेक्शन देखी थी जैन के स्टार्ट में भी। इस एरिया के पास अगेन प्रॉफिट टेकिंग मिली है। अब इसका बड़ा सिंपल सा एरिया ये, इसका ये बड़ा सिंपल सा एरिया है, 215 से 222 रुपए का एज रेजिस्टेंस। ये जो रेड कलर का बॉक्स हाईलाइटेड है, इसको जब जाके रीगेन करेगा तो वहां पे इसके अंदर गेन वेबसाइट के ऊपर काफी तगड़ी मूव बनती नजर आ सकती है। ऑन द डाउन साइड अब देखा जाए तो इसका जो इमीडिएट बेसिस के ऊपर सपोर्ट एरिया है वो 179 रुपीज का है। और उससे पहले अगेन अगर शॉर्ट थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, जैसे क्यूरी सेक्शन में पूछा गया था कि अगर इसको शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करना हो तो कौन से लेवल्स हैं, तो उसका बड़ा सिंपल सा एरिया बनता है। ये जो एक ग्रीन कलर का असेंडिंग एक जो चैनल था प्रीवियसली भी इसने काफी अच्छे सेट किया, इसी के पास 191 रुपीज का एरिया। लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक इससे थोड़ा सा डिसिप्लिन रहना चाहिए। जब तक डाउन साइड के ऊपर 178 180 रुपीज को आके जब तक ये रीगेन जाके टेस्ट नहीं करता, यहाँ तक बाइंग साइड के ऊपर वेट करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक के अंदर जो क्यूरी थी CPHL, ओवरऑल से जो फार्मा सेक्टर है इसने काफी अच्छे से रिसेंटली परफॉर्म किया। अब ओवरऑल देखा जाए तो सारा फार्मा सेक्टर ही साइडवेज ट्रेड कर रहा है, और उन्हीं में से एक जो अगेन CPHL के ऊपर भी। अब CPHL के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है इमीडिएट बेसिस के ऊपर 105 रुपए 30 पैसे 108 रुपए का इसका रेजिस्टेंस एरिया है। ये जब रीगेन होगा तो फिर अगेन फर्दर अपसाइड के ऊपर फ्रेश एवर हाइस की तरफ मूव। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्यूरी थी इस वीक में BBFL। अच्छा, BBFL के ऊपर हमारी एक रीसेंट बाय कॉल भी थी। हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस था वो खैर इसने डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया था, लेकिन रिव्यू सेक्शन के ऊपर हमारा ऑलरेडी वेबिनार अपलोडेड है, तो इसको स्टॉप लॉस मेंट करवाया था कि इसको अगेन थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर अगेन मिलता है भी डिसेंडिंग चैनल की बॉटम की तरफ, तो वहां पे भी बैंक साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अगेन इसने कुछ कंसोलिडेशन के सेशंस गुजारे अप साइड के ऊपर, अभी के लिए 53 रुपए 10 पैसे इसका इमीडिएट हेडल एरिया है। और पोटेंशियली ये अभी किस करंट मूव लगता है कि ये 56 57 रुपए या इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को एटलीस्ट चैलेंज करेगा, और अगर ये साइड के ऊपर इसको रीगेन करता है तो फिर इसके अंदर आप साइड के ऊपर जो ड्यू टारगेट्स हैं वो मूव करता नजर आ सकता है, वो काफी तगड़े बनते हैं। तो इसको आई थिंक अगर इसके पास होल्डिंग्स हैं तो इसको होल्ड करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर पोटेंशियली एक अच्छी मूव बनाता नजर आ सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी यूनिटी फूड्स। अच्छा, यूनिटी फूड्स के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर देखें तो हायर लोज हायर हाइज की फॉर्मेशन है, और जो रिसेंट करेक्शन है ये स्टिल हायर लो ही है। इसको अगेन किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो इसको आई थिंक इमीडिएट बेसिस के ऊपर 29 रुपीज का एरिया, और अगर ये डाउन साइड के ऊपर 25 रुपए तक मूव करता है तो बाय द डिप का स्टांस है। और ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो उनको वेट करना चाहिए। 32 रुपीज से ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो वहां पे इसके अंदर अपसाइड के ऊपर एक तगड़ी मूव बनती नजर आ सकती है। तो इस वीक के अंदर जो लास्ट क्यूरी थी PIBTL के ऊपर, जो हमारी लास्ट डिस्कशन थी थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर, हमने इसको एज ए कमुलेशन हाईलाइट किया था। 1.313 एक्स जो इसका हार्मोनिक का एक एक्सटेंडेड एरिया था, इसने बाइकॉप्स के अकॉर्डिंगली भी परफॉर्म किया। अपसाइड के ऊपर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका है, और अभी भी इसका हाईलाइटेड सपोर्ट एरिया था, वहीं से इसने एज ए सपोर्ट इसको एज ए सपोर्ट ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर एक अच्छी मूव बनाई है। अब इसका इमीडिएट हेडर ये 8 रुपए 90 पैसे का है। अपसाइड के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फर्दर अपसाइड के ऊपर 10 रुपए 50 पैसे जो इसके टारगेट्स ड्यू है उनकी तरफ मूव करेगा। डाउन साइड के ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो करंट सपोर्ट एरियाज है वो 7 रुपए 80 पैसे से 7 रुपए 20 पैसे के है। जी सर। इस वीक के लिए इतना ही। चला, नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।